नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों आपके आर्थिक राशिफल की, आर्थिक पक्ष की। धन की स्थिति कैसी रहती है 2026 में, कहां से धन प्राप्त हो सकता है, किन कार्यों से आपको धन ज़्यादा प्राप्त होगा, किन क्षेत्रों से ज़्यादा लक्ष्मी की अनुकंपा होगी। आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत में आपको बता दें कि कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे, महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। ज़्यादा महीने आपके लिए धन की स्थिति बेहतर ही रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी। अगर आप काफ़ी समय से रुपए पैसे को लेकर परेशान हैं, रुपए पैसे की किल्लत है, कर्जे से त्रस्त हैं, बैंकों का ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं, या अपने कामकाज को चलाने के लिए भी अगर आपके पास धन नहीं था, तो ये साल आपकी मुराद पूरी करता है। पिछले 2-3 साल का यह धन का संकट ये साल पूरा करने वाला है। आपके धन के संकट को ये साल दूर करने वाला है। 2026 का साल प्रूफ करके बताऊंगा कौन से फैक्टर्स हैं जो धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं और कौन से महीने हैं, कौन से महीने दिनों में आपके पास धन आने वाला है। पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। डायरी और पेन अपने साथ रखिए, इसको अंत तक सुने। कौन कौन से दिन आपको लाभ होगा, धन आएगा, चाहे आप स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, छोटे मोटे कोई भी कार्य करते हैं, किन दिनों में धन आने के योग बनते हैं और क्या करें आपके पास धन आए। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि 2026 में धन आएगा, परंतु आपको पता नहीं चल रहा था काम क्या करें। देखिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो धन तो घर बैठे बैठाए नहीं आता, ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पर वो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के कार्य करने चाहिए 2026 में, ताकि आपके पास धन रहे, धन की किल्लत ना हो। तो चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते और बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार्ट दिखाता है महत्वपूर्ण प्लैनेट्स को, खासकर जो गुरु हैं, जिसका धन के ऊपर सीधे से कंट्रोल होता है, क्योंकि धन के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और आपकी कुंडली में जो विशेष स्पेशलिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहें तो वह शुक्राचार्य हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं। शुक्र भी कहीं ना कहीं भोग विलासिता के, भौतिकता के प्लैनेट हैं। तो शुक्र की स्थिति अदरवाइज भी कुंडली में अच्छी हो तो व्यक्ति धनी होता है। तो यहाँ पर जब जब शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी होगी, तब तब आपके पास धन आएगा, साफ लफ्जों में कहता हूँ। तो शुक्र के गोचर को और गुरु के गोचर को ध्यान से सुने। जो तिथियाँ मैं बताता हूँ उन्हें नोट भी कर लें। खासकर अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में या लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा वीडियो है। बार बार ये वीडियो शायद उपलब्ध ना हो, कई टेक्निकल कारणों से कई बार हम इसे अनलिस्ट भी कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं कन्या राशि, कन्या लगन के लिए साल का पहला महीना जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 2026 की मुबारकों के साथ, शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। माँ भवानी आपकी रक्षा करे, कुबेर देव आपके ऊपर प्रसन्न रहें। शुक्राचार्य, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने में 13 जनवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, जहाँ पर हमने दिखाए हैं। धनु राशि में 13 जनवरी तक रहेंगे। 20 दिसंबर से ये धन की स्थिति बेहतर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये धन भाव का मालिक चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, स्ट्रोंग होता है। जब भी कोई ग्रह स्ट्रोंग हो तो वह अपने भाव का सुखद फल देता है। तो आपके पास धन आने के प्रबल योग बन जाते हैं 20 दिसंबर से ही 2025 से। 13 जनवरी तक
100%, कोई इसमें 99% नहीं, आपके धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। हो सकता है आप जो भी कार्य करते हैं उससे धन आएगा। अगर आप खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज करते हैं तो अवश्य धन आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है। गुरु धन के कारक हैं। गुरु की स्थिति भी मैंने शुरुआत में बताया बहुत जरूरी होता है देखना। और गुरु स्ट्रोंग स्थिति में आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो गुरु का एस्पेक्ट, गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर और 4th हाउस के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, शुक्र के साथ गुरु का संबंध होना तो धन आने के प्रबल योग बन जाते हैं। एक बात, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, शुक्र धन के मालिक हैं। दोनों का संबंध किसी भी कुंडली में इस तरह का कोई भी लगन हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो भी ये सूत्र याद रखें, धन के कारक गुरु का संबंध धनेश के साथ हो जिस कुंडली में व्यक्ति धनी होता है। तो इस महीने में 13 जनवरी तक एटलीस्ट की बात करें, 13 जनवरी 2026 आपके पास धन की स्थिति बेहतर होगी, धन आना शुरू हो जाएगा। और यह 20 दिसंबर से यूं तो स्थिति बनती है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें, शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएगा। 13 जनवरी को यहाँ पर पंचम भाव में मकर राशि में आ जाएगा, 6 फरवरी तक यहाँ पर रहेगा। तो तकरीबन 23-24 दिन पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में बैठकर यह शुक्र 11वें भाव को देखेगा। धनेश का लाभ स्थान को देखना लक्ष्मी योग होता है, तो धन आने के योग बनते हैं। दूसरे, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक है शुक्र, पंचम भाव में बैठेगा। पंचम भाव बुद्धि का है, तो आपके बौद्धिक बल के कारण, आपके निर्णयों के कारण, आपकी सूझबूझ के कारण भी धन आता है। गौर करिए दोस्तों, आपकी कैलकुलेशंस के कारण, मौके पर स्थिति को भुनाने के कारण आपके पास धन आता है। तो शुक्र का पंचम भाव में बैठना, लाभ स्थान को देखना, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ता है। धनेश का संबंध लाभेश के साथ हो तो ये भी अच्छा योग है। और इसके साथ जब मीन राशि में शुक्र आएगा वो बता देता हूँ। यहाँ पर शनि के साथ शुक्र होंगे। शनि पंचम भाव के मालिक, शुक्र धन भाव के मालिक, ये भी बौद्धिक बल से धन आता है। और शुक्र उच्च के होंगे, 2nd हाउस के मालिक मीन राशि में। कब होंगे? 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। ये इधर राइट हैंड में लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर डायरी पेन नहीं आपके पास। तो 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शुक्र शनि के साथ रहेंगे। ये अद्भुत राजयोग होगा। शुक्र शनि का संबंध जैसे कि गज केसरी राजयोग होता है, चंद्रमा और गुरु के संबंध की तरह ही होता है। जब आपकी कुंडली में वह भी शुक्र उच्च का हो, 7वें भाव में हो, शनि का प्रभाव ही पड़ जाए अकेले तो भी बेहतर होता है। बताता हूं, शनि क्योंकि पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक हैं, तो यहाँ पर स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, अद्भुत लाभ के योग बनते हैं, स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। पंचमेश का संबंध धनेश के साथ, वह भी 7वां भाव जो कि व्यापार का भाव है, जहाँ पर शनि स्थित हैं। शनि शुक्र का संबंध 7वें भाव में व्यापार से लाभ, व्यापार में वृद्धि हो और आपकी रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। 10-20 गुना बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, डबल ट्रिपल तो होगा ही होगा। तो शनि शुक्र का ये संबंध नोट किया जाए दोस्तों, 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रहेगा। ये 25 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। ये शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है धन के जहाँ तक मामलात की बात है। मेष राशि में शुक्र 8वें भाव में यूँ तो होगा, 8वें भाव में ग्रह कमजोर हो जाते, परंतु आप किस्मत वाले कि मेष राशि में बैठकर भी है धन भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा, 2nd हाउस को देखेगा, अपने भाव को देखेगा शुक्र, तो धन फिर भी आता है। 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक धन तो आएगा, पर उतना नहीं आएगा जो 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की स्थिति बनाती है।
ये तो धन की बरसात वाली स्थिति हो जाती है। आपके पास एक नया कैश बॉक्स होना चाहिए, करोड़पति तक बना दिया करता है। ऐसे योगों में जो जातक उत्पन्न होते, जिनका शनि शुक्र इकट्ठा हो सप्तम भाव में, वैसे ही अरबोपति होते। धनेश का उच्च का होना, वह भी केंद्र में बैठकर पंचम स्थान के मालिक के साथ, पंचम स्थान पूर्व पुण्यों का भी होता है। पंचमेश केंद्र में बैठे शनि अगर आपका केंद्र में है तो आप किस्मत वाले हैं। ये पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव ये केंद्र स्थान होते हैं। यहाँ पर शनि का बैठना पंचमेश होकर बुरा नहीं है, हालांकि छठे भाव के भी मालिक हैं, फिर भी व्यक्ति धनी होता है, धन आ ही जाता है, अनलेस शनि का संबंध सूर्य के साथ ना हो जाए। सूर्य क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, जो नुकसान के मालिक हैं। मंगल के साथ अगर हो जाए तो भी दिक्कत देता है। शनि मंगल का संबंध ये भी कुछ दिक्कत दे सकता है। ये मैं बताता जा रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली आपके पास है, शनि मंगल की आपस में दृष्टि आपके लिए अच्छी नहीं होती, शनि सूर्य का संबंध अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए आपको तय जिंदगी सूर्य और मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य और मंगल के, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। शुक्र भाग्य स्थान में होगा, धन भाव का मालिक। भाग्य के कारण, भाग्य की शक्ति के कारण आपके पास धन आता है। दैवी कृपा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। कौन से महीने? वृषभ राशि में। आप देख रहे हैं 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक वृष राशि में जब शुक्र होगा तो भी धन आएगा। और कहाँ से आएगा धन? विदेशों से आ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से आ सकता है, धर्म कर्म के कार्यों से आ सकता है, पराविद्याओं से आ सकता है, ग्लैमर की फील्ड से आ सकता है। शुक्र भाग्य स्थान में हो तो आप स्त्री वर्ग से भी धन कमा सकते हैं। कहने का मतलब कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इस तरह के जो कामकाज हो सकते हैं जिनका स्त्री वर्ग के साथ सीधे संबंध है, वहाँ से धन आएगा। और धन आएगा का मतलब ये नहीं कि जैसे रोजमर्रा की कमाई होगी, उसमें इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। मैं वो दिन बताने वाला हूं, कई गुना जब ग्राफ बढ़ता है इनकम का। इस अवधि में आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड भी करेंगे। जब धन होगा तो बैंकों की किस्तें भी आप आसानी से चुका पाएंगे, ऋण को चुकाने में मददगार होंगे। ये तिथि वो बता रहा हूं। अभी इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में क्यों आप ऋण को चुकाने में मददगार होंगे। अगले किसी राशिफल में चर्चा करेंगे। कारण क्या है? गुरु के साथ शुक्र मिथुन राशि में 14 मई से लेकर 8 जून तक ये महालक्ष्मी योग बन जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग कहें, जो भी कहें, गुरु और शुक्र कर्म भाव में, जिसमें शुक्र दोस्तों भाग्यस्थान के मालिक का 10th हाउस में बैठना, वैसे ही कैरियर में भी ऊंचाइयां, प्रमोशन के योग बन जाते हैं आपके दोस्तों। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो खास तरक्की होगी, खास सफलता मिलेगी। गुरु और शुक्र का संबंध मिथुन राशि में 14 मई से लेकर 8 जून तक रहेगा। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कराते हैं और फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, आर्किटेक्चर की इंडस्ट्री में है, तो प्रमोशन होती है। जो भी शुक्र से रिलेटेड कामकाज हैं उनमें प्रमोशन के योग बनते हैं, जिससे धन आता भाग्य के कारण, क्योंकि शुक्र धन के कारक भी हैं, धन के मालिक भी हैं। गुरु धन के कारक है, धन भाव को देखते हैं। तो 10th हाउस में बैठना गुरु का सार्थक हो जाता है शुक्र के साथ संबंध बनाने से। 10th हाउस में, फिर से रिपीट करता हूं, गुरु का बैठना सार्थक हो जाता है क्योंकि शुक्र के साथ संबंध बनता है। शुक्र शुरुआत में ही गुरु के साथ संबंध बनाते 13 जनवरी तक, उसके पश्चात संबंध बनता है 14 मई से लेकर 8 जून तक। गुरु शुक्र की युति रहेगी कर्म भाव में। भाग्य के कारण धन आएगा और कई तरह के आयामों से, कई तरह के कामों से धन आएगा, कई क्षेत्रों से धन आएगा। ये तो कुछ क्षेत्र हैं जो दिमाग में आते हैं, ये नहीं कि बाकी जो भी कामकाज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का, कोई शेयर बाजार का, उनके पास धन नहीं आएगा। सभी के पास धन आएगा। तो कर्क राशि में जब शुक्र प्रवेश होगा 11वें भाव में, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक। दोस्तों ये वो दिन बता रहा हूं जब धन की बरसात वाली स्थिति होगी। 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक
सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, अगर चंद्रमा साथ में मिल जाए दोस्तों, हर महीने चंद्रमा कर्क राशि में भी आएगा, हर महीने तुला राशि में भी आएगा। ये आपको साप्ताहिक राशिफल हमारा देखते रहना चाहिए। जब चंद्रमा की स्थिति सेकंड हाउस में होती है, तुला राशि में, जब कर्क राशि में होती है, और जब शुक्र के साथ चंद्रमा का संबंध होता है तो आपके पास धन आता है। ये भी आपको सूत्र बताता चलूं तो गुरु की स्थिति दोस्तों 2 जून से 11वें भाव में हो जाएगी, कर्क राशि में उच्च का हो जाएगा। धन का कारक है गुरु, और उच्च का जब होगा 2 जून से, तब भी धन की स्थिति बेहतर होगी, और परमानेंटली सेकंड हाफ में धन की स्थिति बेहतर करता है गुरु। फिर किंतु परंतु नहीं है। यहां पर कर्क राशि में भी गुरु और शुक्र की युति रहेगी। ये और भी अद्वितीय है, अद्भुत है, क्योंकि 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक शुक्र का यहाँ पर स्टे होगा, 4 जुलाई तक। तो गुरु और शुक्र का संबंध 4 जुलाई तक रहेगा, उसके बाद शुक्र आगे चले जाएंगे। तो गुरु की स्थिति तो यहाँ पर रहेगी। गुरु उच्च का, वह भी सप्तम भाव का मालिक, व्यापार का मालिक उच्च का हो तो व्यापार से धन आता है, प्रोफेशन से धन आता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो धन आता है, नौकरी करते तो भी आपके पास धन आता है। तो 2 जून के पश्चात आपकी कई मनोकामनाएं भी पूर्ण होती। 11वां भाव इच्छाओं का भी है, 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है दोस्तों। गुरु का 11वें भाव में आ जाना, आपकी इच्छाएं जो सालों से अधूरी है, कई बार ऐसा भी होता है, वह भी पूर्ण होती देखी गई है। तो ये गुरु का गोचर देखिए धड़ल्ले से कहता है कि 4 जुलाई तक आपको माला माल कर सकता है। किसी की लॉटरी लगे, लॉटरी लगने वाली ही बात होती है दोस्तों। शुक्र के साथ भी हैं 4 जुलाई तक, इसलिए कह रहा हूं। ये नहीं कि 5 जुलाई से ये धन नहीं देगा, ये तो बस पूरा साल जून से ऐसा योग बनाता है कि धन संभालना, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी कुंडली में बस एक छोटा मोटा राजयोग होना चाहिए। ये बात तो मैं अक्सर बताया करता हूँ, किसी को लाखों का लाभ होता है जब इस तरह की ये जो स्थिति बताई है, जो तारीखें बताई हैं, इस अवधि में जब शुक्र का गोचर मैंने ये डेट्स बताई हैं, किसी को लाखों का लाभ, किसी को करोड़ों का, किसी को अरबों का। अपने अपने स्टार्स हैं दोस्तों, हर किसी के अपने अपने कर्म हैं, अपनी अपनी कुंडली है ना। तो ये थी चर्चा कुछ धन के बारे में। अगले वीडियो में हम जनरल राशिफल लेकर आएंगे, जिसमें सभी ग्रहों की बात करेंगे, सभी तरह के सुख दुखों की बात करेंगे, लाभ हानि की चर्चा होगी। आज इतना ही। स्टे ट्यून, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।